वैसे तो हमारा चैनल देखो सोचो अधिकतर कॉमेडी वीडियोज ही पेश करता है, मगर आज हम पेश कर रहे हैं वीडियो एक बहुत सीरियस इशू पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए। तो पेश है आज का सीरियस इशू। हम इस वक्त जालंधर से लुधियाने जाने वाली जीटी रोड पर है। मैं आपको चेहरू का पुल दिखाना चाहता हूं जो फगवाड़े से थोड़ा सा पहले है। अब आप पूछेंगे कि मैं आपको पुल क्यों दिखाना चाहता हूं, इसका जवाब मैं आपको आगे जाके दूंगा। ये जो देख रहे हैं ये चेहरू का पुल है। तो देखा आपने ये चेहरू का पुल, अब कितना स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आज से 30-40 साल पहले यह पुल बड़ा पॉपुलर था। किस बात के लिए पॉपुलर था? इस पुल पर बहुत एक्सीडेंट होते थे। इस पुल को, चेहरू के पुल को खूनी पुल कहा जाता था। एक्चुअली बात ये थी कि 2 वे नहीं था, 1 वे था। इसी रोड पर ट्रैफिक आता था, इसी रोड पर जाता था, और पुल भी बहुत कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी और टूटा फूटा सा पुल था। सो यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते थे और बहुत लोग की डेथ होती थी। आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी इतनी शानदार सड़कें बन चुकी हैं, मुकाबला करती हैं फॉरेन कंट्री का, कनाडा का, अमेरिका का। लेकिन सब सड़कें तो नहीं, लेकिन बहुत सी सड़कें ऐसी बन चुकी हैं कि जो मुकाबला कर रही हैं वो दूसरे देशों की सड़कों का। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब इतने एक्सीडेंट होते थे चेहरू के पुल पर जब वो 1 वे था। लेकिन बाद में इंडिया में बहुत सड़कें बनने लगी, 1 वे, 2 वे होने लगे, 2 वे, 4 वे होने लगे। तो ये जो चेहरू का पुल था, इसको भी उन्होंने चौड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया और साथ में 2 वे बना दिया। जाने के लिए अलग ट्रैफिक, आने के लिए अलग ट्रैफिक। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो उन्होंने दूसरा पुल बनाया, जहां से ट्रैफिक एक तरफ से जाने के लिए, एक तरफ आने के लिए। जब वो पुल बन गया, वो आपको मैं वो पुल दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जब 2 वे सड़क बनी और ये पुल बन गया, ये वाला आप पुल देख रहे हैं। पहले वो अकेला पुल था वो चेहरू का, अब उसके बाद ये पुल बन गया 2 वे, तो जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग ट्रैफिक। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होने बंद हो गए और मौत होनी बंद हो गई, यहाँ पे लोगों का मरना बंद हो गया। तो देखा आपने, जब चेहरू का पुल 2 वे बन गया, जाने वाले ट्रैफिक के लिए अलग पुल, आने वाले ट्रैफिक के लिए अलग पुल, तो वहां पे मौतें होनी बंद हो गई, वहां लोगों की डेथ होनी बंद हो गई। हैरानी की बात यह है, पहले जब किसी की भी डेथ वो उस चेहरू के पुल पर एक्सीडेंट में होती थी तो लोग उस चेहरू के पुल का कोई नुक्स नहीं निकालते थे, उसको ब्लेम नहीं देते थे, बल्कि तमाम लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यही कहते थे, यही कमेंट देते थे। अरे भाई,
जिस बंदे की जहां मौत लिखी है भगवान ने वहीं पे होनी है। अब इस बंदे की चहेड़ू पुल पर लिखी थी, सो हो गई। जब उसकी मौत चहेड़ू के पुल पे ही लिखी थी तो उसने वहीं मरना था। सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस पुल पर हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की मौत लिखी होती थी, हमेशा वहां एक्सीडेंट होते रहते थे, लोगों की डेथ होती रहती थी, या यूं कह लो कि वहां लोगों की मौत लिखी होती थी, वहां पर अचानक से क्या हो गया? जब दूसरा पुल बना तो वहां लोगों का मरना बंद हो गया, डेथ होनी बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या? परमात्मा ने जिन लोगों की मौत वहां पहले लिखी हुई थी उनकी जगह चेंज कर दी, उनकी जगह को बदल दिया। देखिए, ना तो किसी धर्म ना किसी थ्योरी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं तो परमात्मा में विश्वास रखता हूं। मैं तो समझता हूं ये जो परमपिता परमात्मा है यही दुनिया चला रहा है। बिना बिना किसी शक्ति के, बिना किसी परमात्मा के क्या ये संभव है? इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार चल रहा हो। तो मैं परमात्मा को, धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हाँ, हमने जो ये थ्योरीज बनाई हुई हैं उन पर मैं अवश्य सवाल उठाना चाहता हूं। वो भी इसलिए कि शायद कोई कन्विंसिंग जवाब दे दे, शायद कोई कन्विंसिंग बातें बताकर हमें समझा सके कि ये थ्योरी इसलिए ये थ्योरी ठीक है। चहेड़ू के पुल को तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूं। वैसे तो इस देश में ना जाने कितनी जगह ऐसी होंगी जिनको हम कहते होंगे खूनी सड़क, खूनी पुल। इवन जालंधर जहां पे मैं रहता हूं, इसके आसपास 2-3 जगह ऐसी थी जिनको खूनी सड़क कहा जाता था। जालंधर अमृतसर के रास्ते में ढिलवा के पास एक ऐसी जगह थी जहां बहुत एक्सीडेंट होते थे, मोड़ था एक, वहां बहुत एक्सीडेंट होते थे। जालंधर से पठानकोट के रास्ते में दसुआ के पास बहुत एक्सीडेंट होते थे एक जगह पे, उसको भी खूनी सड़क कहा जाता था। वहां शायद अब एक गुरुद्वारा बना हुआ है। तो आपके आसपास जो लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके आसपास भी ऐसे ना जाने कितने पुल होंगे, खूनी पुल, कितने ऐसे मोड़ होंगे, कितनी सड़क पर ऐसे डिवाइडर होंगे जिनको हम खूनी पुल, खूनी सड़क कह सकते हैं। वहां पर भी जब किसी निर्दोष की एक्सीडेंट में मौत होती होगी तो सभी लोग यही कहते होंगे उसकी मौत वहां लिखी थी, भाई उसने तो वहां मरना ही था, क्योंकि मौत का स्थान तो पहले से लिखा होता है। हमारे देश की बदकिस्मती है कि यहाँ जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है या कोई मिस हैपनिंग होती है तो अधिकतर लोग ये देखने की कोशिश नहीं करते कि वहां क्या कमी थी, वहां उसकी डेथ क्यों हुई, क्या कारण थे। बस हम एक ही बात कह देते हैं, अरे भाई उसकी मौत तो वहां लिखी थी, उसने तो वहां मरना ही था। बड़ा सिंपल और बड़ा स्पष्ट सवाल पूछता हूं, कमेंट सेक्शन पर क्लिक करके अपना जवाब लिखिए। अगर आपके जवाब कन्विंसिंग हुए, जेन्युइन हुए, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और आप सबके जवाब जो कन्विंसिंग होंगे उनको मैं आप सबके सामने पेश करूंगा। सवाल ये है कि जैसा कि बहुत से लोगों का विश्वास है कि मौत का स्थान जन्म के समय से तय हो जाता है, पहले से लिखा होता है किस इंसान की डेथ कहाँ पे होनी है। तो बताइए, जहां पर इतनी डेथ हो रही होती हैं लगातार, वहां पे इतनी मौतें होती हैं, मगर वहां के जब डिफेक्ट दूर हो जाते हैं, वहां की कमियां दूर हो जाती हैं, जैसे मैंने चहेड़ू के पुल का एग्जाम्पल दिया था, तो भाई वहां मौतें होनी, डेथ होनी बंद क्यों हो जाती हैं? तो क्या परमात्मा जब देख लेता है कि यहाँ तो सड़क ठीक हो गई, यहाँ डिफेक्ट दूर हो गए, तो जिन लोगों की मौत वहां लिखी होती है उनका मौत का स्थान, मौत की जगह चेंज कर देता है? मगर मौत का स्थान तो कहते हैं पहले से तय होता है। देगा कोई जवाब?